फैमिली, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। हम भी महादेव की कृपा से अच्छे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी दिवाली की सफाई। तो ऐसे तो हमने 10 दिन पहले भी करी थी सफाई घर की, तो हल्की फुल्की करनी है, इसलिए मैंने एक दिन में कंप्लीट कर देना है। तो चलिए वीडियो में मिलते हैं, बाय। सबसे पहले ना हम अपने रूम की सफाई करने वाले हैं। ये रहा हमारी रूम की हालत, जैसा आप देख सकते हो। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं और देखते हैं कितना हो पाता है। और ये हमारा ना बक्से के ऊपर ऐसा है कुछ, तो आप देख सकते हो ये बस बक्से के ऊपर है। और ये बेड है हमारा। बिफोर आप देख सकते हो, आफ्टर क्या होता है आई डोंट नो। कल की हालत, ये हमारी अलमीरा की हालत, जो ना मतलब ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ऐसी है कुछ हालत, जैसा आप देख सकते हो। साफ़ सफाई तो है ही, लेकिन फिर भी हमें तो करनी है ना। और अच्छी बात है ना, जल्दी जल्दी सफाई हो जाएगी घर की। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फैमिली, तो ये हमारा हथियार रहा। जैसे आप देख सकते हो, तो यही हथियार से पहले हम ना जाले साफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना फेस कवर अप कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेत गिरने वाली है हो। तो चलिए फटाफट से पहले हम अपनी जुगाड़ कर लेते हैं, अपनी सेफ्टी का जुगाड़। से हमने फेस कवर अप कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमने सफाई शुरू कर दी है। तो सबसे पहले ना हम कमरे की जो जाले हैं उसको हम साफ़ करेंगे। तो पूरा हमने ना रगड़ रगड़ कर, जो भी दीवारें वगैरह थी सब में हमने ये ना जाले वाली बिल्कुल रगड़ रगड़ कर हमने सफाई करी है। और काफ़ी टाइम लग गया था, 20-25 मिनट लग गया था हमको ये करने में, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ये होता है, सीमेंट ना गिरता है झड़ झड़ कर, क्योंकि अभी न्यू ही घर है। तो झाड़ते झाड़ते थोड़ा सा ये होगा, तो अभी बहुत ज़्यादा गिरने लगता है। मतलब जाले से ज़्यादा ना आपको वही सब, और आँख में ना चले जाते हैं कंकड़ वगैरह, तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। क्या कर सकती हूँ, आँख बंद करूँगी तो दिखेगा नहीं, इसीलिए आँख में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो, जितना मतलब मेरा हाथ जैसे जैसे जा रहा था ना, मैं वैसे वैसे कर रही थी। और हाथ ना बहुत ज़्यादा दुखने भी लगता है, फिर सर ऐसे करके आपको देखना पड़ता है जाले साफ़ करने में। तो यही सब है। और अगर आपका घर में प्लास्टर वगैरह होता है तो थोड़ा सा ये होता है, लेकिन हम लोग को तो आदत हो गई है ऐसा एडजस्ट करने में। तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर आपका जैसा भी हो आपके लिए मंदिर होता है। तो अपने घर से कभी भी कोई निराश नहीं होता है। जिसको जैसा है उसी को वो सजाने की कोशिश करता है। तो बस यही सब बातें हैं। तो यहाँ पे ना हम लगभग जाले हमारे साफ़ हो गए हैं। तो जहाँ जहाँ हमें दिख रहा था ना, तो मम्मी से, मतलब जब मैं ना जाले साफ़ करती हूँ तो किसी न किसी से पूछ लेती हूँ कि कहीं और दिख रहा है, क्योंकि ना साफ़ करने वाले से ज़्यादा ना और को दिखता है, दूसरे लोग को दिखता है। इसलिए मैं मम्मी से पूछते जा रही थी, तो मम्मी बता रही थी, तो मैं इसी तरह से कर रही थी। और कहीं कहीं पर ना मतलब जाले निकलते नहीं हैं जल्दी, तो मैं पूरा इस तरह से ऐसे रगड़ रही थी ना, तो फिर वो झड़ जा रहे थे। और फिर क्या होता है जाले साफ़ करने से सबसे पहले, कि नीचे का जो भी चीज़ होता है वो सब गंदे हो जाते हैं। तो सबको आपको एक एक करके झाड़ना, फिर उसको सफाई करनी, झाड़ू लगाना, सब काम होता है। तो इसीलिए सबसे पहले जाले साफ़ करना ही अच्छा होता है। सफाई में सबसे पहला काम हमारा जाले साफ़ करने का होता है। जितना भी हमारा ऊपर का जो होता है ना सफाई, वो सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि एक दो बार ना गलती हमने कर दी है, मतलब कि वो आलस के कारण, कि कभी कभी ना मैं नीचे से सफाई शुरू कर देती हूँ और फिर ऊपर से करती हूँ, तो मुझे मतलब दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए ना आज मैंने सोचा नहीं, आज सबसे पहले मुझे जाले साफ़ करने हैं। फिर मैं ना सीधा अचकन पे चढ़ी थी, और आपको मैंने हाल ही में दिखाया था कि मैंने सफाई करी थी, लेकिन फिर भी आपको मैं दिखाऊंगी कि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी निकलेगी। और सबसे ज़्यादा ना चूहे परेशान करते हैं, और चूहे से ही ना मेरे बॉक्स में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। वही मेरे बॉक्स में बार बार मतलब कि ये गंदगी फैला देते हैं। तो सारी चीज़ों को ना हमने नीचे नहीं उतारा था, बस इसको ना इस साइड करके, मतलब अलग अलग करके हटा हटा कर हमने झाड़ू लगा दिया था। और आपको ये काला काला दिख रहा होगा, मतलब पूरी गंदगी यहाँ पे चूहे ने फैला रखे हैं। और जो थोड़ा मोड़ा डस्ट है वो निकले हैं, और इतना ज़्यादा स्मेल वगैरह करता है, तो यही कारण है। तो यहाँ पे ना मैं सप्ताह में भी चढ़ूँगी तो ये गंदगी निकलेगी, लेकिन इतना ना होता नहीं है, इतना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो यही कोई ऑकेज़न वगैरह होता है, पूजा वगैरह, तो मैं सफाई करती हूँ घर की। मतलब कि डीपली क्लीनिंग जो होती है हमेशा नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है रोज़मर्रा के कामों के साथ। और उसके बाद ना ये डब्बे, फिर हमने पहले तो झाड़ू निकाल लिया था, और उसके बाद फिर जो भी डब्बे थे एक गीले कपड़े से हमने पोंछ लिया था। तो ये सारे डब्बे हैं दाल वगैरह के हैं, तो
इसीलिए यहाँ पे रखे हैं। उसके बाद फिर जो भी डब्बे और भी थे उसे भी हमने हटाया। फिर इस वाले पे ना, इस वाले पे आपको दिख रहा होगा ये रैक जो हमारा है, इस पे भी डब्बे हैं, तो इसको भी हमने हटा हटा कर पोंछा और साइड करते गई। और उसके बाद यहाँ पे मैंने झाड़ू लगाया और आपको मैं ना जूम करके यहाँ पर दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ पे भी आपको चूहे की गंदगी दिखेगी। जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे भी ना चूहे पोटी करके मतलब गंदगी फैला रखी है। और उसके बाद तो जो रेत निकलती है वो निकलती है, वो तो कहीं नहीं जाएगी भैया, आप जैसा देख सकते हो। और कहीं पे और देखिए साथ में शायद ये रोटी भी दिख रही है। हाँ, रोटी वगैरह भी लाकर रख देता है ऊपर नीचे, ये तो हमेशा का है। इस बार तो थोड़ा कम मिला है, ऐसे तो और भी ज़्यादा मिलता है। तो वही ना मैं आपको जूम करके दिखा रही थी कि देखो यार, मेरी जो होती है, मैं डेली भी क्लीनिंग करूँगी ना तो इतनी ही गंदगी निकलेगी। और ऐसा नहीं है कि मेरे घर में, सबके घर में होता है। तो यहाँ पे ना पानी की छींटे मैं मार रही थी क्योंकि ये डस्ट ना जा ही नहीं रहे थे, इतना ज़्यादा उड़ रहे थे ना। तो मैं फिर पानी की, मम्मी बोली चलो पानी का छींटा मार दो थोड़ा, तो वही मैं मार रही थी। मतलब पानी थोड़ा सा छींट दिया था तो ठीक था, क्योंकि मैं धुल नहीं सकती ना, फिर सारा सामान बाहर निकलो, इतना तो नहीं हो पाएगा। इतना ही मैं करती हूँ तो बहुत ये पेशेंस के साथ करती हूँ, सब महादेव का नाम लेकर करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्योंकि पहले मैं सोचती हूँ यार मैं कैसे करूँगी इतना काम, लेकिन पता नहीं हो जाता है फिर। और ये ना अरहर मतलब थे ऐसे, मतलब कि उसको बॉटल में रखा हुआ था, उसको काट के निकाल दिया था, तो वही था उसमें। और उसके बाद यहाँ पे मैं उतर गई थी नीचे सफाई करके, और यहाँ पे फिर मैं फटाफट से बेड पे आ गई थी। तो पहले ना, सबसे पहले मैं बेड को हटा लूँगी सब यहाँ से, क्योंकि मैं खिड़की वगैरह साफ़ करूँगी। और सब ना मतलब जाली साफ़ करी थी तो ये हो गया था ना, गंदे हो गए थे सब। तो हमने सोचा इसे बाहर धूप में डालने को, लेकिन यार हमारे यहाँ ना 3 दिन से बारिश हो रखी है, मतलब बारिश हो रही है। और मतलब कि धूप धूप तो हम देख ही नहीं रहे हैं 3 दिन से। तो बस यही था, बाहर इसको किए और भाई को बोला चलो तुम, मतलब जितनी एनर्जी तुम में है ना उसको मतलब अपना पंच मार के इसका सारा डस्ट निकाल दो, तो वो वही किया था। तो ये हो गई थी हमारी बेड की सफाई, इससे भी हमने बाहर निकाल दिया, पूरा खाली हो गया, तो हमें आराम हो गया था सफाई करने में। फिर मैंने बहुत फ्रीडमली ये किया था, खिड़की वगैरह साफ़। तो फैमिली ऐसे ही होती है सफाई हमारी। तो एक कमरे को करते करते ना मतलब कि पूरा पूरा 3 घंटे लग गए थे यार। मैंने सोचा था चलो 2 घंटे में हो जाएंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि रूम आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन सामान तो है ना, मतलब कि है, हो ही जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो वही भरे पड़े हैं, तो देख सकते हो आप कितना डस्ट दिख रहा है ना आपको मेरे ये बेड पे। तो सबसे पहले मैं गई खिड़की को साफ़ करने। तो पहले हमने सोचा चलो इसके डस्ट वगैरह जो है गिरा लेते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला था। तो मैं फटाफट से झाड़ू लाई और इससे साफ़ करी, तो फिर हो गया था। और फिर मैंने गीले कपड़े से फटाफट से बेड वगैरह सबको मैं आगे पीछे नीचे पूरा, मतलब कि जो डीपली क्लीनिंग होती है वो हमने कर दिया था। तो फैमिली आपको मैं ना अच्छे से, मतलब कि अच्छे से दिखा रही थी कि आप देख सकते हो, आपको ना डस्ट दिख रहे होंगे दूर से, और पास से तो और भी ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन दूर से जितना आपको दिख रहा होगा। और फिर ये सारे फिर जो थे ना, मतलब कि ये हमारा मच्छरदानी, इसको भी हमने अच्छे से झाड़ लिया। और फिर बेड पे ना मैं झाड़ू से ही मार ली थी। और उसके बाद फिर मैं ना इसे गीले कपड़े से पोंछ लिया था, पंखे चला दिया था कि मतलब पंखा से थोड़ा ये सूख जाएगा, नहीं तो ना अभी धूप नहीं निकल रही है बाहर तो फिर दिक्कत हो जाता है, सीढ़न सा अच्छा नहीं लगता है फिर। तो हमने एक गीले कपड़े से इसे पोंछ लिया था पूरा, पीछे आगे सब। तो डस्ट वगैरह सब खत्म हो गए थे। फिर हमने अपना गोदरेज के ऊपर भी साफ़ करा था, और इसके ऊपर भी चूहे पता नहीं कहाँ से पहुँच जाते हैं। और इसके ऊपर तो पॉटी शूसू सब कर दिए थे, क्योंकि ये यहाँ ना मतलब गीला पड़ा था कोने में, तो वो तो उसी का होगा ना।
तो उसको भी हमने फटाफट से पहले झाड़ा और उसके बाद गीले कपड़े लगाकर पोंछे। तो ये हमारा विंडो बेड और ये हमारा बॉक्स, तीनों चीज़ की सफाई हो गई। अब ना मैं करूँगी टेबल की सफाई। तो टेबल पे भी यार यहाँ पे पता नहीं कैसे भर जाते हैं। मैं तो डेली खाली करती हूँ लेकिन ये भर ही जाते हैं। सुबह खाली करो शाम में भर गए, शाम खाली करो सुबह भर गए। और मैं ना यहाँ पे एक एक चीज़ को मैं झाड़ रही थी, क्योंकि ऊपर से आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब डस्ट आपको दिख रहा होगा टेबल पे, क्योंकि मैं जाली वगैरह साफ़ करी थी तो सारा तो नीचे ही आया था। तो मुझे था कि हाँ हमें साफ़ करना ही है, तो चलो गंदा करके ही साफ़ करते हैं, मज़ा ही कुछ और है। और एक बात बताती हूँ आपको, मैं आज ना मतलब कि श्री गणेशाय नमः हर हर महादेव बोलकर सफाई शुरू करी थी। और ना मुझे बिल्कुल थकान नहीं हुई, जैसे लगा हाँ यार, मतलब कि होता था ना, मतलब हमेशा से जब मैं साफ़ करती थी ना तो मतलब थोड़ा थकान होता था, लेकिन आज तो बिल्कुल थकान नहीं हुई। पता नहीं घर साफ़ था या फिर भगवान की दया कृपा, जो भी समझिए। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हो टेबल हमारा कितना ज़्यादा गंदा है। अभी तो देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन यार जब सफाई कंप्लीट होती है उसके बाद जो सुकून मिलता है ना, वो हम जैसी लड़कियों से पूछो, जो कि इतनी गंदगी फैला कर साफ़ करती हैं। और हम जैसी मतलब मिडिल क्लास लड़की जो होती है ना, हम लोगों के लिए मेक ओवर वही होता है यार। मतलब अपने घर को ना सफाई करना ही मेक ओवर होता है, क्योंकि बहुत मेहनत होती है ये ऐसे घर को साफ़ करने में। तो हमारे लिए मेक ओवर यही होता है कि अच्छे से बस सफाई हो जाए, डस्ट थोड़ा कम पड़ जाए, तो ये हमारे लिए मेक ओवर होता है। तो आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। और जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जो भी हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस छोटे से परिवार का एक नया हिस्सा बनकर हमारे इस परिवार को और भी खूबसूरत बना दें। एंड हमें उम्मीद है कि आपको हमारे साथ जुड़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे की क्रिया शुरू करते हैं। तो टेबल को हमने गीले कपड़े से भी पोंछ लिया और इसको हटाकर भी हमने उधर के साइड भी झाड़ू कर लिया। और मोटा मोटा जो कचड़े थे ना उसको मैं हटाते जा रही थी, क्योंकि पैर के नीचे आ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। और ये जो आपको ना एक वाइट कार्ड बॉक्स दिख रहा है ना, इसमें मैं ना सारा मतलब जो डेली यूजेज होते हैं ना, जैसे हाथों में यूज जो होते हैं, मतलब डेली, जैसे चार्जर वगैरह हो गया, तो छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसमें रखती हूँ। जैसे कि पिन वगैरह हो गया, तुरंत मम्मी पापा कोई भी मांगे ना तो मैं इससे निकाल कर दे देती हूँ। और कोई भी ना इसमें ऐसे डाल देता है, क्योंकि इधर उधर ऐसे बिखर जाते हैं, इसलिए इसी ऐसे तो मैं ना चार्जर के पर्पज़ से बनाई थी, मतलब इस कार्ड बॉक्स को रखी थी। लेकिन और जो मतलब डेली के यूज़, मतलब जितने भी हमारे घर में जने हैं ना, सबका जो यूजेज वाली, जो डेली यूजेज वाली चीज़ें होती है ना, वो इसमें लगे हाथ रख देते हैं। चलो ठीक है, हम अपना माइक्रोफोन भी इसी में रखते हैं, जिससे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, वो भी मैं इसी में रखती हूँ। नहीं तो इधर उधर हम चूहे से मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं काट ना दे वायर वायर, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यही सब है। तो उसमें तो अरेंज होता है ना, तो टेंशन नहीं होती है। फिर उसके बाद ना फिर हमारा टेबल तो अरेंज हो गया था। फिर मैं ना इसको और चेंज करी थी टेबल, क्योंकि भरा भरा लग रहा था, तो थोड़ा सा और मैं खाली करी थी। लेकिन अभी जो फ़िलहाल है वो हमारा हो गया था। फिर मैं सारी चीज़ों को ना अलमारी पे से उतार रही थी, तो यहाँ पे देखा कि चलो यार डस्ट अब गिर जाएगा, तो मैंने ना उधर साइड से ये कर दिया था, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ भी उतारेंगे ना अपने अलमीरा पर से, तो वहाँ से भी वो जो है ना रेत गिरेगी, हर हर उधर से करेगा। तो इसीलिए ना मतलब मैं टेबल को इधर साइड कर लिया था, कि नहीं तो फिर मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ती। तो चलो मैंने इससे अच्छा मैंने साइड कर लिया। और फिर फटाफट से सारी चीज़ों को नीचे उतारा। कपड़े मैंने मार लिया था गीला वाला, और वीडियो को थोड़ा हमने फास्ट कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था यार। क्योंकि एक कमरे का मैंने सफाई दिखाई है, आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करी हूँ, फिर भी वीडियो इतना लंबा हो गया। तो उम्मीद है कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, और अभी तक बने होंगे तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त जाया करके हमारी वीडियो आप देख रहे हो। क्योंकि कोई किसी के लिए वक्त निकाले, और वो भी अनजाने में,
तो ये इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ये तो मेरे लिए ना महादेव का कृपा है कि मेरे लिए भी कोई वक्त निकालते हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया है महादेव जी का, और उम्मीद है कि जो मेरी चाहत है वो पूरी करेंगे, और आप लोग का आशीर्वाद रहेगा, भगवान जी का कृपा रहेगा तो, और आप लोग का सपोर्ट तो बोलने में अगर कोई गलती वगैरह हो जाती हो तो आप लोग हमें क्षमा करिएगा। अगर आप हमसे बड़े हो तो और छोटे भी हो तो भी मुझे माफ़ करिएगा। लेकिन जो भी आवाज़ें निकलती है ना वो दिल से निकलती है यार, वो मैं नहीं बोलती हूँ, वो मेरी आत्मा जो है ना वो बोलते रहती है, मैं नहीं बोलती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कुछ और बोलने और निकल जाता है मेरे मुंह से कुछ और ही। क्योंकि ये जो हमारी ना लगभग अब 3000 की फैमिली जो होने वाली है, इनसे मेरा एक अलग ही कनेक्शन हो गया है। इनकी कमेंट, इनके लाइक मेरे लिए ना एक एक चीज़ मायने रखता है यार। आप मेरी वीडियो 1 मिनट भी देखते हो ना तो वो मेरे लिए बहुत है, किसी को ये भी नसीब नहीं होता है। तो चलो अच्छा है, जितनी भी मेहनत कर रही हूँ थोड़ा तो मुझे मिल रहा है, और उम्मीद है कि एक दिन मैं कामयाबी ज़रूर हासिल करूँगी। और महादेव ने मुझे यहाँ तक लाया ना तो मुझे आगे भी लेकर जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे ये बोलने का आज मन कर रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपसे, क्योंकि आपसे ही तो बोलना है ना यार, और तो कोई है नहीं सुनने वाला। तो आप ही हमारी मेहनत देखते हो, आप ही मुझे लाइक करते हो, तो प्लीज़ आप ना हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा जो मेहनत है एकदम व्यर्थ है, एकदम बिल्कुल तरह से व्यर्थ है। तो बहुत हो गई अपनी बातें, अब थोड़ी काम पे ध्यान दे देते हैं। तो सारी चीज़ों को ना हमने ऐसे वैसे देख लिया है, मतलब सारी चीज़ों को हमने हटा कर पेपर वेपर झाड़ कर चेंज कर लिया। और हमारे यहाँ पेपर ख़त्म हो गया ना तो मेरे पास ना बहुत सारे ये मतलब कि रखे हुए थे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब कि इंटरनेट कॉपीज़ जो होते हैं, फ़ोटो कॉपीज़ वगैरह ज़ेरॉक्स, तो उसको हमने मतलब लगा दिया था अलमीरा पे अभी फ़िलहाल के लिए, कि कम से कम साफ़ हो जाए, क्योंकि ऐसे तो खाली में हम रख नहीं सकते ना, नहीं तो सारे मतलब जो भी चीज़ें हमारी गंदी हो जाएगी। तो उसके ऊपर ही हमने रखा था, क्योंकि हमारे यहाँ भी पेपर नहीं है यार। और दी ऊपर बना रही थी खाना, फिर आ गई थी नीचे और बोल रही थी मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं, तो मैं बोली नहीं, तुम लोग खुद ही थकी हो, मैं अपना काम खुद ही कर लूँगी। लेकिन आ गई थी तो कुछ हेल्प करा रही थी छोटी छोटी चीज़ों में। तो ये ना जो आपको कार्ड बॉक्स दिख रहा है, इसमें कपड़े पापा का मैं रखती हूँ, डेली वियर वाली। तो यहाँ पे दी को मैंने बोला चलो इसको ना तू अरेंज कर लो, तो जो भी इसमें है मतलब कि एक्स्ट्रा वगैरह उसको तुम हटा देना। तो ना मतलब पापा की तो डेली वियर वाली कुछ थी ही नहीं इसमें, क्योंकि 3 दिन से कपड़े भी नहीं सूखे थे, सारे मतलब टंगनी पे टंग रहे थे ऊपर छत पे। और इसमें तो अकड़म बकड़म भरे हुए थे, मतलब कि कवर ववर जो है ना अभी इधर उधर के अभी तो हमने डाले नहीं है, तो वही सारे थे। तो वही दी उसको अरेंज कर दी थी। और यहाँ पे हम फटाक से ये जो अलमारी हमारा छोटू सा है ना, तो ये बुक शेल्फ हमारा बन गया है, और इस पे 1-2 हमारे जो हैं डब्बे भी रखे हुए थे। तो इस तरह से मैंने इसको भी साफ़ कर दिया, हटा-वटा कर झाड़ लिया था। और एक-एक कोना, एक-एक कॉर्नर हम अपने रूम की ना आज मतलब मैंने साफ़ कर दिया है, रगड़-रगड़ कर, जो भी आप कहो। जितना हमसे हुआ ना उतना मैंने कर लिया। फिर हमने बक्से के ऊपर भी गीले कपड़े मार दिया था। तो गोदरेज, ट्रंक हमारा सब कुछ साफ़ हो गया है। अब इस पे तो खाली नहीं रह सकता है। हम मिडिल क्लास वाली जो होती है ना, मतलब इसी तरह से अपना काम चलाते हैं। अगर बक्से रखे ना तो कम जगहों में उसके ऊपर भी चीज़ें रखो, तो इस तरह से एडजस्ट करना पड़ता है। अगर आपका गोदरेज है तो उसके ऊपर आप 2 उधर रख दो, अपनी अटैची रख दो कपड़े वाली। तो इस तरह से हम मिडिल क्लास वालों की लाइफ होती है, कि जगह हमें थोड़ा सा मतलब मिल जाए, जुगाड़ वाली जो दिमाग होता है ना वो हम मिडिल क्लास वालों के पास ही होते हैं। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं ना सजे हुए घर को सजाते हैं, लेकिन हम लोग ना ऐसे घर को साफ करते रहते हैं। चलो यार, अगर बुरा लगे तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे ना ऐसा लगता है, और जो मुझे लगता है ना मेरी ज़बान से ऐसे ही बाहर निकल जाती है, पता नहीं कैसे। और फिर ना मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा बिखर गए थे, तो फिर मैंने फटाफट से क्लच किया हाथ से ही करके। और बहुत ज़्यादा गर्मी भी आज लग रही थी, और पता है आपको आज हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी, तो हमें थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और मतलब हल्की धूप थी, हल्का मौसम ठंडा था, तो काम करने में भी मुझे कुछ ऐसा नहीं फील हुआ।
फिर ना मैं ना गोदरेज को ना एक सूखे कपड़े से पोंछ रही थी। इतना ज़्यादा मतलब इसमें वो हो रहे थे ना, मतलब चिपक जा रहे थे कपड़े, इतनी ज़्यादा मतलब इसमें गंदगी हो गई। मतलब कॉलिन से ये साफ़ होने वाला है और ऐसे नहीं हो सकता है, मतलब सादा पानी से नहीं साफ़ होगा। तो ये कॉलिन की मतलब कॉलिन को ये मांग रहा था कि मुझे कॉलिन से साफ़ करो। तो मैंने पापा को बोला है तो वो ला के देंगे तो मैं साफ़ करूँगी अपना गोदरेज, जो भी फ्रिज वगैरह है तो, और हमारा विंडो जो है ना ग्लास वाला, उसको भी मैं कॉलिन से साफ़ करूँगी। तो फैमिली लगभग ना हमारी इस कमरे की सफाई हो गई है। अब बस बेड को थोड़ा अरेंज करना है, सेट करना है, और तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना इसके ऊपर मैं ऐसे एडजस्ट कर रही थी। तो इसी तरह से होता है ना मतलब हमारे यहाँ जो होता है, टेबल के ऊपर तो होती ही हैं चीज़ें, लेकिन अब बक्से के ऊपर, गोदरेज के ऊपर, बेड के ऊपर भी हम लोग रख देते हैं यार, क्योंकि ब्लैंकेट वगैरह अब सर्दी आएगी तो कहाँ रहेगा, बेड के ऊपर ही रहेगा ना। और आप देख सकते हो ये मोटे मोटे जो कचड़े निकले ना, इसको पहले मैंने हाथ से ही उठा लिया है। उसके बाद जो रहेंगे ये वाले महीन महीन वाले, उसको मैं उठाऊंगी अपना डस्ट टेकर में। तो ये मैंने हाथ से उठाया, फटाफट से इसको बाहर फेंका, तो थोड़ा सा हमारा जो मगज है ना हल्का हो गया था। फिर मैं फटाक से गई अपने बेड के लिए, तो झाड़ू वाड़ू हमने अच्छे से मार लिया था। फिर उसके बाद से मैं बेड सेट करने लगी थी। तो यहाँ पर ना मैं बिस्तर को अंदर लेकर आ गई हूँ और पहले वो वाला लगाई, कालीन पहले हमने बिछा दिया था, और उसके ऊपर फिर दो ये जो हमारे गद्दे हैं इसको हमने डाल दिया, और फिर इसके ऊपर मैं बेडशीट डाल दूँगी। और इसमें ना अभी तक मतलब कवर मैं नहीं लगाई हूँ, धुले हुए हैं सारे कवर, तो मैं लगाऊंगी। अभी बस मैंने फ़िलहाल बेडशीट डाल दिया है कि वो गंदा ना हो अंदर से। और आप देख सकते हो हमारा अरेंजमेंट जो है ना कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारा जो है रूम का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कैसा लगा आपको कमेंट में बताइएगा। अगर हमारी मेहनत आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जितना भी शुक्रिया करूँ ना वो भी कम है आप लोगों के लिए। तो जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को सपोर्ट करिएगा। चलिए, तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। तो और अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना ना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसमें ना मतलब कि ये प्लम्बर वगैरह का जो मतलब सामग्रियाँ जो चीज़ें होती हैं ना इलेक्ट्रिकल वगैरह, तो वो सारी चीज़ें इसमें मतलब ऐसे पड़ी थी, तो थोड़ा मैस्ड दिख रहा है। एंड फिर से आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, और महादेव की कृपा हमारी फैमिली पे इसी तरह से बने रहें, और हमसे आप इसी तरह से जुड़े रहें, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। आज के लिए हर हर महादेव।